बाह्य परिस्थिति का आंतरिक मनोभाव पर कैसा असर पड़ता है, ऐसा एक रामचरितमानस के प्रसंग से हम समझ सकते हैं। जब भगवान श्री राम अपने दल के साथ समुद्र पर सेतु बना करके लंका के तरफ गए, तो वहाँ सुबेल पर्वत पर लोग बैठे हुए थे। सभी सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, और विभिन्न बातों पर मंत्रणा चर्चा चल रही थी। श्री राम जी के गोद में सुग्रीव जी के गोद में श्री राम जी का सर था और दोनों तरफ धनुष और तरकस रखा हुआ है। विभीषण जी कान में लग करके मंत्रणा कर रहे हैं और लक्ष्मण जी धनुष और तरकस लेकर के वीरासन मुद्रा में भगवान जी के पीछे रक्षक के रूप में तैनात है। उसी बीच में भगवान कहते हैं, पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखऊं शशि मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देख करके चंद्रमा की ओर देखते हैं भगवान श्री राम और कहते हैं कि देखो ये चंद्रमा किस तरह सिंह की तरह अंधकार रूपी हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। और फिर कहते हैं, बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा निशि सुंदरी केर श्रृंगारा, कह प्रभु शशि मोह में चकताई, कहूँ कह निज निज मति भाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि ये चंद्रमा में कालापन क्यों है। हे सभी मित्रों, आप लोग बताओ, अपनी अपनी मति के अनुसार बताइए कि ये कालापन क्यों है। उसके बाद जो सभी अपना अपना विचार दे रहे हैं वो उनके मनोभाव को कैसे दर्शाता है, ये आप देखिए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई। सुग्रीव जी कहते हैं कि हे रघुराई, शशि में यानी चंद्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ रही है, इसीलिए ये कालापन है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि सुग्रीव को बाली का इतना भय हुआ था कि वो छाया अभी तक उनके मन में था, इसलिए उन्होंने ऐसी अभिव्यक्ति दी। मारे हूँ राहु शशि कह कोई, उर्मा परी श्यामता सोई। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, इसलिए वही काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि विभीषण को चूंकि रावण ने पैर से मारा था तो वो चोट उनको अभी भी महसूस हो रहा था, तो ये उनकी अभिव्यक्ति रही होगी। यद्यपि तुलसीदास जी यहाँ पर नाम नहीं बोले हैं। को कह जब विधि रति मुख किन्ना, सार भाग शशि कर हरि लिन्ना, छिद्र सो प्रगट इंदूर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाई। कोई कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तो उन्होंने चंद्रमा का सार भाग हर करके रति के मुख में डाल दिया, इसलिए रति तो बहुत ही रूपवती हो गई, किंतु चंद्रमा के बीच में छेद हो गया और उसी छेद से आकाश की काली छाया दिखाई पड़ती है, इसलिए चंद्रमा काले दिखते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि अंगद जी के पिता बाली जी का राज्य हर करके राज्य सुग्रीव को प्राप्त हो गया था भगवान की कृपा से, इसीलिए उनकी ये अभिव्यक्ति रही होगी। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दिन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। इसके बाद भगवान जी क्या कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसीलिए चंद्रमा विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है और चंद्रमा उसी कारण विषयुक्त किरण समूह अभी फैला रहा है और वियोगी स्त्री पुरुष को जला रहा है। यहाँ पर स्पष्ट है कि भगवान जी वियोग में थे, सीता जी नहीं थी उनके साथ, तो उनका मनोभाव वैसा ही था कि चंद्रमा विष रूपी किरण से स्त्री पुरुष जो वियोग में है उसको जलाता रहता है, इसलिए ये काला दिख रहा है। अब देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। कहा हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास,
तब मूरति विधुर बसती सोई श्यामता भास। हनुमान जी कहते हैं कि हे श्री राम, हे रघुराई, चंद्रमा आपका प्रिय दास है और आपकी सुंदर श्यामल मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, इसीलिए आपकी श्यामलता के कारण चंद्रमा काला दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कि भक्त का मनोभाव कभी नहीं बदलता है, उनके हृदय में हर हमेशा भगवान ही बसते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, सुख हो, कोई कठिनाई हो, कोई संघर्ष हो, वियोग हो, केवल भगवान ही उनके हृदय में रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।